हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक और रियल जानकारी दी जाती है, तो ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए जो लोग चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज बात करेंगे बीएड और बीटीसी मुद्दों को लेकर। एनसीटी का जो नया गजट है उसको लेकर बात करेंगे और राज्य सरकार बीएड छात्रों को प्राथमिक में भर्ती में रख सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और टीजीटी पीजीटी पर रोक लग रही हैं, तमाम मुद्दों पर हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि बीएड बीटीसी जो मुद्दा है वो एकदम हाईलाइट मुद्दा हो गया है और जो बीएड के छात्र हैं वो कहीं बहुत निराश हो रहे हैं। तमाम समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित हो रही हैं जिसके माध्यम से उनको निराशाजनक देखना पड़ रहा है। जैसा कि कल देर रात एनसीटी ने अपनी वेबसाइट पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो अपलोड कर दिया था, तो जिससे लेकर काफ़ी उम्मीदें जो बीएड छात्रों की वो टूट गई हैं। अब कई भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लोग उसको लेकर अफवाहों में आ जाते हैं और कमेंट करके पूछते रहते हैं क्या सर ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक जानकारी आती है, चाहे किसी की भी पक्ष में हो। दोस्तों कुछ छात्र हमारे से पूछ रहे थे कि क्या बिहार सरकार की तर्ज पर यूपी सरकार भी बीएड को प्राइमरी में शामिल कर सकती है, जैसे कि बिहार सरकार ने बीएड को अभी प्राइमरी से बाहर नहीं किया है, वो परीक्षा दे रहे हैं, उसी तर्ज से क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी इस तरह से शामिल कर सकती है। तो दोस्तों देखिए चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। वहाँ पर उन लोगों ने फॉर्म जो है फिलअप कर दिया था, तो जो फॉर्म फिलअप कर दिया था दोस्तों, उसके बाद में फॉर्म फिलअप करने के बाद में उनसे अगर वो वहाँ पर उनको एग्ज़ाम वापस करते तो उनकी फ़ीस वापस देनी होती। लेकिन अब ऐसा है उनको वो पेपर दिला रहे हैं और ये बाद में डिक्लेयर होगा कि उनका रिजल्ट मान्य होगा या नहीं मान्य होगा। ये तो बात की बातें हैं, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो सारे स्टेट को मानना ज़रूरी होगा। लेकिन एक ऐसा चांस हो सकता है कि एनसीटी जो है अपना नया गजट लेकर आ सकती है, जिसको काफ़ी गवर्नमेंट जो उसको फॉलो कर सकती है। जैसे एनसीटी कोई नया कोर्स बना दे, उसको एलिजिबल करने के लिए कोई नई योग्यता रख दे प्राथमिक में टीचर्स के लिए, जैसे कि आईटीपी के माध्यम से उन्होंने कह दिया कि आईटीपी की जो है जो करेंगे वही प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे। तो मेन चीज़ और मेन फोकस है जो हमारा एनसीटी पर डिपेंड करता है कि एनसीटी अब क्या करेगी। एनसीटी ही अब चाहेगी अगर प्राइमरी को बीएड को प्राइमरी में अंदर करना, तो अपना नया गजट जो भी दूसरा जारी करेगी उसमें कुछ ना कुछ संशोधन तो देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, लेकिन लग नहीं रहा, जिससे कि एनसीटी ने अपनी वेबसाइट पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रख दिया है, अपलोड कर दिया है, उससे लगता नहीं है कि एनसीटी इस तरह से कार्य करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी एक महत्वपूर्ण ऑर्डर होते हैं और कहीं ना कहीं आगे जाके नज़ीर बनते हैं। तो एनसीटी देखते हैं नया रूल क्या फॉलो करेगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कुछ छात्र कह रहे थे स्टेट गवर्नमेंट अपना नियम बनाकर हमें बीएड को प्राइमरी में शामिल करे। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। देखिए यूपी गवर्नमेंट अपने कोई भी योग्यता खुद नहीं बनाती है, जो योग्यता बनाती है वो एनसीटी ही बना पाती है। दोस्तों एनसीटी मुख्य बिंदु है। अगर एनसीटी पर दबाव आप लोग बना सकते हैं तो एनसीटी अपने गजट में कुछ एलिजिबिलिटी डाल सकती है, जिससे कि बीएड जो प्राइमरी में शामिल होता है। तो देखो दोस्तों ये तो बहुत ही पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको ऑथेंटिक और रियल जानकारी ही दे रहा हूँ, कोई भ्रामक खबरें बिल्कुल नहीं प्रकाशित कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ऑथेंटिक रियल जानकारी यही है कि एनसीटी जो अब गजट जारी करेगी उसको देखना पड़ेगा, और जब भी जारी करेगी 1 या 2 दिन में आपके सामने सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तब तक आप थोड़ा वेट करिए, धैर्य रखिए और अपना जो सोशल मीडिया के माध्यम से या कैसे भी अपनी बात अपने पहुंचा सकती है, क्योंकि किसी का आयत अगर होता है तो किसको बुरा लगता है वो तो आप वो ही जानता है। और बाकी जो अपने गवर्नमेंट कर रही है, चाहे केंद्र कर रही है या यूपी गवर्नमेंट कर रही है, वो उसके विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या करती है। अब दोस्तों अब ऐसे बात करते हैं जैसे कि नई शिक्षक भर्ती पर काफ़ी जो रोक लगने को आ रही है, तो दोस्तों मैं दिखाऊँगा आपको समाचार पत्रों के माध्यम से। देखिए दोस्तों यहाँ पर एकलव्य विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की विज्ञप्तियों पर यहाँ पर रोक लग चुकी है, देख सकते हैं। आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी दिल्ली की ओर से जारी की गई है 2 विज्ञप्तियाँ, देख सकते हैं। देहरादून में कार्यरत शिक्षक चंद्रमोहन शर्मा सचिन मोहन चंद्र ने दायर की है याचिका। तो एक कोर्ट के माध्यम से देखिए उच्च न्यायालय ने आदिवासी राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से जारी शिक्षकों की नियुक्तियों को 2 व्यक्तिगत क्रियान्वयन पर आज इस पर रोक लगा दी है। क्लब आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी देहरादून में कार्यरत शिक्षक चंद्रमोहन शर्मा चंद्रमौली ने याचिका दायर कर दी। देखिए इस याचिका को सुनवाई करते हुए जो है कोर्ट ने इनको रोक लगा दी है। अब ये कब बहाली होगी है तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। और दोस्तों टीजीटी पीजीटी भर्ती पर जाकर सूचना निकली थी। टीजीपीटी भर्ती पर जो है नोटिफिकेशन है वो सितंबर के लास्ट वीक में जारी हो सकता है, तो उसमें काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। लेखपाल भर्ती है जो उसमें काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा इंतजार करिए, सारी चीज़ आपको क्लियर होती नजर आ जाएंगी। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बीपीएससी में भी एक नई नोटिस जारी हो गई है, जैसे कल ही देर रात नई नोटिस आई थी कि नकारात्मक मूल्यांकन को लेकर
तो उसको लेकर स्थिति क्लियर कर दी गई है बीपीएससी के बोर्ड के द्वारा। देख सकते हैं आप देखिए साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं शुद्धि पत्र, बिहार लोक सेवा आयोग का शुद्धि पत्र आवेश सूचना देखिए विज्ञापन संख्या कौन सा है 26/2013 भाई। और देखिए 30/5 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रयोगशाला की कंडिका 6 वर्णित सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए की जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ पर आधारित होगी। यहाँ देख सकते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे को प्रतिस्थापित, यानी कि इसको हटाते हुए एक प्रत्येक गलत उत्तर के ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। पूर्व में दिनांक 30/5 को प्रकाशित विज्ञान के इस हद तक समझाए। तो दोस्तों समझने वाली बात यह है कि आपको जो पेपर होगा उसमें आपको लिखा होगा कि ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, लेकिन जो रियलिटी है कि ऋणात्मक मूल्यांकन होगा नहीं। आप लोग उसे देख के कहीं माइनस मार्किंग समझ के उसे आपसे काम नहीं करना है, ठीक है। तो ऋणात्मक मूल्यांकन एक तरह से बिल्कुल हटा दिया गया है, तो ये एक तरह से अच्छी खबर यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए हो सकती है। और दोस्तों अगर सूचना हुआ सही लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को तमाम अभ्यर्थियों के पास पहुँचा देना, जिससे कि ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।